होगा क्या कि जब कभी भी प्लांट के अराउंड फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फेवरेबल कंडीशन अगर उसे देखने को मिलेगी, तो कंडीशंस जैसे कि वर्नलाइजेशन, जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन इसी के साथ साथ फोटोपीरियोडिज्म, और फोटोपीरियोडिज्म के साथ साथ कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सभी क्या करते हैं, प्लांट के रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर मेनली हमारे पास आता है जिब्रेलिक एसिड, जो इस इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम के फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो हमारे शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम में जो फिनोमिना हेल्प कर रहे हैं, उनमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें प्लांट का लो टेम्परेचर से ट्रीटमेंट किया जाता है इन बिटवीन 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज गोइंग टू बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से होगा क्या कि प्लांट का जो एपिकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होने लगता है, या कहीं कन्वर्जन इनिशिएट ना हो कि वो उसके लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है, यानी कि प्लांट के शूट एपिकल मेरिस्टम में कॉम्पिटेंसी लेके आना फ्लावरिंग के लिए, उसके लिए वर्नलाइजेशन हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास बीनियल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर 2 सीजन्स में ग्रोथ कंप्लीट होती है, जिसमें एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरे सीजन में उनमें फ्लावरिंग देखने को मिलता है। वर्नलाइजेशन ऐसे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए और सीड को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हेल्प करता है। सो इट इज वन ऑफ द फिनोमिना जो प्लांट को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। होगा क्या, शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनका सप्रेशन होगा, और जो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उनका यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास जीन्स आते हैं जो जीन्स शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वर्नलाइजेशन की वजह से कुछ ऐसे ही फैक्टर जैसे कि वर्नलीन नाम का एक हमारे पास हाइपोथेटिकल फैक्टर है, इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, और इसके एक्सप्रेशन इंड्यूस होने की वजह से उन फैक्टर का जो शूट एपिकल मेरिस्टम रहने के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन के बारे में अभी हमने क्या चीजें पढ़ी कि वर्नलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें फ्लावरिंग का प्रमोशन हो रहा है बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे कि वीट, बार्ले, राई, इनके अंदर 2 तरीके की हमें वैरायटी देखने को मिलती है, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। तो हमारा जो विंटर वैरायटी होता है वो कहीं ना कहीं वर्नलाइजेशन का ही रिजल्ट होता है। इस इमेज में भी आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से वर्नलाइजेशन शूट एपिकल मेरिस्टम में फ्लावरिंग के लिए उसको कॉम्पिटेंट बना रहा है, उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। कैसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स प्लांट रिसीव कर रहा है। रिस्पॉन्स क्या है, चिलिंग इफेक्ट हमारा रिस्पॉन्स है। चिलिंग इफेक्ट यानी कि लो टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस का स्टिमुलेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। उसकी वजह से कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो ए में कन्वर्ट हो रहा है, चिलिंग की वजह से वो बी में, देन फर्दर वर्नलिन डी में कन्वर्ट होके फ्लोरोजिन एफ फैक्टर नाम का यहाँ पर एक्टिवेशन होगा, और ये ट्रांसलोकेट होके शूट एपिकल मेरिस्टम में पहुंचेगा, जहां पर वो वेजिटेटिव प्लांट को फ्लावरिंग के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलती है वर्नलाइजेशन एंड फ्लावरिंग का फिनोमिना इन केस ऑफ प्लांट लाइक वीट, बार्ले एंड राई। अब हमारा जो वर्नलाइजेशन है इसके बारे में हमें बातें ध्यान रखनी है कि वर्नलाइजेशन एक रिवर्सिबल फिनोमिना है, यानी कि हम लोग लो टेम्परेचर से अगर प्लांट को ट्रीट कराते हैं या सीड को ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो हमारा जो सीड है वो फ्लावरिंग के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है। वहीं अगर हम लोग हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर कराते हैं तो यही वर्नलाइजेशन को रिवर्स किया जा सकता है। एज यू कैन सी कि हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर की वजह से डी वर्नलाइजेशन वाले फैक्टर का इंडक्शन होगा जो इसे वापस से रिवर्स कर सकते हैं। यू कैन सी कि हमारे वर्नलाइज्ड प्लांट में और डी वर्नलाइज्ड प्लांट में कितना डिफरेंस है। एक नॉन वर्नलाइज प्लांट के अंदर हमें वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है, वहीं एक वर्नलाइज प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है,
और ये फ्लावरिंग कैसे इंड्यूस्ड हो रही है? बाय द चिलिंग इफेक्ट अप टू द टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, और एक्सपोजर हमारा कम से कम मिनिमम 1 मंथ के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये है वर्नलाइजेशन का फिनोमेना। अब बात करते हैं उस मैकेनिज्म की जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वापस से हमारी स्लाइड पे आते हैं कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन से वो पर्टिकुलर जीन है जिनके एक्सप्रेशन से वर्नलाइजेशन के थ्रू फ्लावरिंग इंड्यूस होती है या प्लांट जो है वो हमारा कॉम्पिटेंट बनता है। तो अभी तक हमने क्या चीजें समझी कि सपोज ये हमारे पास सीड्स हैं, और ये सीड्स हमने मान लिया क्योंकि वीट जैसे राई है, बार्ली है, ये सभी क्या शो कर रहे हैं? वर्नलाइजेशन शो कर रहे हैं। तो इन्हीं सीड को लो टेम्परेचर के ट्रीटमेंट के बाद कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? उसको कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं फॉर फ्लावरिंग इज ऑल वर्नलाइजेशन, ठीक है। उसको फ्लावरिंग के लिए कॉम्पिटेंट बनाना ही वर्नलाइजेशन है। सो ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को बाय कोल्ड फ्रीजिंग टू अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस या हमारा 1 to 5 डिग्री सेल्सियस। कॉम्पिटेंट होता है यहाँ पर मेरिस्टम टू अंडरगो द फ्लोरल ट्रांजिशन के लिए। अब साइटोप्रिसेप्शन क्या होती है? साइटोप्रिसेप्शन है शूट एपिकल मेरिस्टम, और वहीं पर हमारा स्टिमुलस जनरेट होता है, वही फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो हमें याद रखना है कि हमारे पास एक जीन है FLP जीन, FLC जीन, नॉट P, इट्स FLC जीन, ठीक है, FLC जीन, यस, FLC जीन। ये FLC जीन नॉर्मल कंडीशन में वेजिटेटिव ग्रोथ की एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप सोचिए, अगर वर्नलाइजेशन की वजह से शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस जीन का हमें सप्रेशन करना है, क्योंकि ये जो जीन है ये कोड करता है मैड पॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जरूरी है प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को कंडक्ट कराने के लिए। तो अगर हमें प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करानी है तो हमें पहले इसका सप्रेशन करना पड़ेगा। तो यही हमारा वर्नलाइडीन नाम का जो फैक्टर है, ये हमारा फैक्टर यही कुछ काम कर रहा होता है कि ये इस FLC जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, जिस वजह से मैड पॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बन पाते और शूट एपिकल मेरिस्टम कंटिन्यूस ग्रोथ करता है और उसका कन्वर्जन फ्लोरल मेरिस्टम में नहीं होता। इसके मैकेनिज्म को अगर हम डिटेल में समझे तो किस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पर ये काम कर रहा होता है, तो हम यहाँ से एग्जाम्पल लेके चलते हैं एराबिडोप्सिस का। एराबिडोप्सिस जो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जब भी हम प्लांट से रिलेटेड कोई भी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना स्टडी कर रहे होते हैं तो हम एराबिडोप्सिस को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास प्रेजेंट है FLC जीन, ठीक है, फ्लावर लोकस जीन कहते हैं हम इसे, फ्लावर लोकस C जीन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैड बॉक्स के एक्सप्रेशन के लिए, और उस मैड बॉक्स के एक्सप्रेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? हमारा जो प्लांट होगा वो फ्लावरिंग को सप्रेस करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये पहली कंडीशन है हमारी जब हमारे प्लांट के अंदर कोई भी वर्नलाइजेशन नहीं है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम यहीं से लेकर चलते हैं कि जैसे ही वर्नलाइजेशन हुआ तो वर्नलाइजेशन से क्या फैक्ट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले समझते हैं कि जो FLC है वो एक्चुअल में करता क्या है, किस तरीके से वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो FLC कुछ और हमारे पास फैक्टर है जैसे कि SOC, इसी के साथ हमारे पास फैक्टर है FD, एंड देन हमारे पास फैक्टर है FI, एक सेकेंड, यस, FI, ठीक है। इन फैक्टर को ये इनहिबिट करता है। इस इनहिबिशन की वजह से ही प्लांट जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। अब जैसे ही यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ वर्नलाइजेशन का, वर्नलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हुआ। वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट की वजह से क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि एक फैक्टर है जिसका नाम है Win3, ठीक है, क्या नाम है? Win3, जिसे हम वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3 भी कह रहे हैं। Win3 का एक्सप्रेशन हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ लो टेम्परेचर।
इसकी वजह से एक और हमारे पास फैक्टर है PRC2। PRC2 का एक्सप्रेशन होगा, PRC2 के एक्सप्रेशन को और भी हमारे पास फैक्टर है वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 2, वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 1, ये भी हमारे पास फैक्टर हैं जो PRC के एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं और इनका भी एक्सप्रेशन लो टेम्परेचर की वजह से ही हो रहा है। हो क्या रहा है, ये जो PRC फैक्टर है ये इस FLC को इनहिबिट करता है, पहली चीज। दूसरा, हमारा Win3 भी हमारे इसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है। अब सोचिए इसका एक्सप्रेशन अगर सप्रेस हो गया, इनहिबिट हो गया, तो इन द लास्ट SOC का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, इन द लास्ट आपको FD का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, इन द लास्ट देखने को मिलेगा FI का एक्सप्रेशन। ठीक है, FT है एक्चुअली, नॉट FI, ठीक है। इनका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा और एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी फ्लावरिंग, यानी कि जो हमारा नॉर्मल शूट एपिकल मेरिस्टम था वो अब फ्लावरिंग के लिए कॉम्पिटेंट हो जाएगा, राइट। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने दूसरा पढ़ा था कि हमारे पास प्लांट होते हैं बार्ली और वीट, जिसमें दो तरीके के हमें सीजन देखने को मिलता है, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन। तो उनके अंदर हमें किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी, वहां पर भी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ वर्नलाइजेशन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है VRN1 का। ठीक है, अब ये जो VRN1 है ये इनहिबिट करता है VRN2 को, या कहें कि इसका रेगुलेशन करता है। वहीं ये इनहिबिट करेगा VRN3 और FT के एक्सप्रेशन को, और यहां से हमें देखने को मिलता है कि VRN1 इन द लास्ट रिजल्ट of vernalization make the shoot apical meristem competent for flowering। ठीक है, वही इस चीज को रिवर्स भी किया जा सकता है with exposure to high temperature। ठीक है, हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर की वजह से इस फिनोमेना को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर दिया तो ये इनहिबिट कर सकता है इन पर्टिकुलर फैक्टर को, SOC, FD और FT को, साथ ही साथ ये इनहिबिट कर सकता है, इसको ये प्रमोट करेगा और वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म था मॉलिक्यूलर लेवल पर कि कौन कौन से फैक्टर वर्नलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्लांट के अंदर वर्नलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं।